नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपके लिए लेकर के आया हूँ आज इंट्रोडक्शन टू टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंस हमें यह बताता है कि एक्शन यानी क्रिया जो है कब किया गया या कब हुआ, इसके बारे में हमें टेंस या इंग्लिश ग्रामर में बताता है। हम जब भी बात करते हैं कि टेंस क्या है, तो टेंस में टाइम और टेंस दोनों एक साथ लिया जाता है। आप देखते होंगे कि टेंस से हमें ये बताता है कि जो काम हुआ वो किस समय में हुआ। टेंस इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन हैपेंड। टेंस हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ, इज हैपनिंग और विल हैपन, यह हो रहा है या फिर होगा, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। दूसरा है कि इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। टेंस इज ए ग्रामेटिकल फीचर दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज वर्ब्स इन ए सेंटेंस। टेंस हमें यह भी बताता है कि सेंटेंस में वर्ब को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके संबंध में हमें जानकारी देता है। उसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। टेंस हमें यह भी बताता है कि इवेंट्स जो है वो किस ऑर्डर में हुआ, विथ ए नैरेटिव और कन्वर्सेशन, या किस रूप में हुआ है, इस सीक्वेंस को भी हमें टेंस बताता है। तो टेंस में क्या हो गया कि टाइम जो है कि टेंस इंडिकेट्स, यह बताता है कि एक्शन कब हुआ या हो रहा है या होगा। उसके अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में टेंस जो है वो फीचर को हेल्प करता है कि वर्ब को कैसे ऑर्गेनाइज करें सेंटेंस में। और तीसरा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है। तो टेंस जो है वो हमें क्या मदद करता है कि अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का क्या ऑर्डर है, विथ ए नैरेटिव और कन्वर्सेशन, उसमें हम जो बातचीत हुआ या हमने उनके बारे में जाना, तो उस इवेंट्स को यह ऑर्डर में लाता है। अब टेंस की अगर टाइप्स की बात करें तो सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और कंपाउंड टेंस, ये तीनों टेंस के लिए होता है। जैसे प्रेजेंट के लिए तो सिंपल प्रेजेंट, इसी तरह पास्ट के लिए सिंपल पास्ट और फ्यूचर के लिए सिंपल फ्यूचर। उसी तरह कंटीन्यूअस टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए कंटीन्यूअस टेंस होंगे। उसी तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए परफेक्ट टेंस और उसी तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए कंपाउंड टेंस होता है। इस सभी में ये सिंपल जो टेंस होते हैं, इस सिंपल टेंस में यह हमें बताता है कि एक्शन दैट हैपन वंस रिपीटेडली और हैबिचुअली, ये एक बार हुआ है, रिपीटेडली हो रहा है, या फिर हैबिचुअली यह आदत में बना हुआ है। ये सभी में यही बताता है। यह सिंपल टेंस में किसी में होगा, किसी में हो गया और किसी में हो रहा है, इसके बारे में जानकारी हमें सिंपल टेंस में मिलती है। फिर ये भी बताता है कि दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर कंप्लीट, जो कंप्लीट है उसके बारे में हमें यह भी बताता है सिंपल टेंस। उसी तरह कंटिन्यूअस टेंस में दीज टेंस डिस्क्राइब एक्शंस, यह उस एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है जो हमें प्रोग्रेसिव, ये अभी मतलब हो रहा है या फिर ऑनगोइंग चल रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो यह कंटिन्यूएशन उसके बारे में बताता है। दे फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि एक्शन जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके बारे में हमें यह ज्ञान देता है कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट नाम से स्पष्ट है, परफेक्ट टेंस यह क्या बताया कि एक्शन जो है दैट हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी अभी अभी यह खत्म हुआ है या फिर होगा, उसके बारे में हमें परफेक्ट टेंस बताएगा। अगर फ्यूचर में बात करेंगे तो होगा, हो जाएगा, और अगर सिंपल में करते हैं तो परफेक्ट टेंस में कि अभी भी तुरंत खत्म हुआ है, पास्ट में अभी तुरंत खत्म हुआ था। तो एम्फसाइज द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, ये लेकिन सभी में ये बताएगा कि एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से कंपाउंड टेंस की बात की जाए तो कंपाउंड टेंस कंबाइन टू और मोर टेंस टू कन्वे मोर नुएंस मीनिंग, जो है दे आर एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शन एंड टाइम रिलेशनशिप। ये कंपाउंड टेंस में जो है यह कंबाइन टू और मोर टेंस, जो कि दो और या दो से अधिक टेंस को कन्वे करता है, यह इसीलिए यह इसमें बताएगा कि एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शन जो है एंड टाइम रिलेशनशिप, उसके टाइम के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वह उसके बारे में बताता है। जैसे आमतौर पे कंपाउंड जो है कंटीन्यूअस रहेगा, उसमें वह भी जुड़ा रहता है, कहीं परफेक्ट टेंस उसके साथ रहेगा, तो इस तरीके से वह जो है कंपाउंड टेंस में इस तरीके की बात हमें आएगी। तो यह सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर कंपाउंड टेंस जो है उसके बारे में यहाँ बातें की गई है। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट्स एन एक्शन। इस सिंपल प्रेजेंट में क्या बताएगा, वह इंडिकेट्स एन एक्शन बताएगा हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, ये हो रहा है अभी या फिर आदत आदत के अनुसार ये होता रहता है। इट यूज्ड फॉर हैबिट्स, ये हैबिट्स के लिए, रूटीन्स के लिए, फैक्ट्स के लिए उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग एट अ मोमेंट, कि इस क्षण ये हो रहा है, इस क्षण ये हो रहा है। और स्पीकिंग, या जब बोल रहे हैं तो उस समय भी ये हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज ऑनगोइंग एक्शन बिकॉज इट इज एन ऑनगोइंग एक्शन।
तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें यूज फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट और हैव ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट। ये क्या है कि एक्शन जो है स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, और कंटिन्यू अभी भी कंटिन्यू है टू द प्रेजेंट, अभी भी कंटिन्यू है, और हैव ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट, और यह जो है यह परिणाम है प्रेजेंट के कि यह अभी जो है वह वर्तमान के ही रिजल्ट का परिणाम है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरीके के एक्शन की बात होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसली इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूअस अंटिल नाउ अभी भी लगातार चल रहा है, एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन उसका दिया रहेगा, उस अनुसार जो है फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं, और इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस में क्या होता है। तो पास्ट टेंस एक्शन इन द पास्ट, जो सिंपल पास्ट होगा उसमें इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, अभी तुरंत तुरंत वो जैसे मैंने खाया। उसी तरीके से कंप्लीटेड एक्शन में ये क्या होगा कि इंडिकेट्स एन एक्शन वाज फिनिश्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम के समय में ये एक्शन खत्म हो गया था। स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब एक कंडीशन और स्टेट इन द पास्ट, कि पास्ट में वह जो है वह उसके कंडीशन को बताता है कि यह जो है कब यह खत्म हुआ था। तो पास्ट टेंस पास्ट टेंस के कब प्रयोग होता है, तो डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ था। इट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर का क्रूशियल एस्पेक्ट है दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स एंड एस्टैब्लिश ए क्लियर कंटेक्स्ट फॉर कम्युनिकेशन। यह उसके बारे में बताता है कि यह जो है इंग्लिश ग्रामर में यह अलाउ करता है अंडरस्टैंड द टाइमलाइन को समझने में मदद करता है कि इवेंट्स जो है कब हुआ था, और एस्टैब्लिश ए क्लियर कंटेक्स्ट, और यह एक रिलेशनशिप बनाता है कि कम्युनिकेशन जो है उसके कंटेक्स्ट में यह फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करता है। द पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट स्टेट्स ऑफ बीइंग और कंडीशंस, फर्दर इनरिचिंग आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड कन्वे मीनिंग इन ए कम्प्रिहेंसिव मैनर। यही बताता है पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्क्राइब टू मतलब उसको वर्णन करता पास्ट स्टेट्स ऑफ बीइंग और कंडीशन, जो हो गया है वह कंडीशन या अवस्था जो है उसके बारे में यह बताता है कि फर्दर रीचिंग आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, की हमारा जो एबिलिटी है एक्सप्रेस आइडियाज का उसके बारे में बताता है, एंड कन्वे मीनिंग ऑफ ए कम्प्रिहेंसिव मैनर, उसको हमें समझने में वह मदद करता है। अब देखिए कि फ्यूचर टेंस क्या करता है। फ्यूचर डेफिनेशन जो अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस रेफर्स टू एक्शन इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होगा ऐसी बातों के बारे में फ्यूचर टेंस में बताता है। उसी तरह फॉर्मेशन जब करेंगे तो इंग्लिश द फ्यूचर टेंस इज टाइपली फॉर्म्ड बाय एडिंग विल और शैल। इसमें हम जब इसका फॉर्मेशन करते हैं फ्यूचर टेंस का, तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का बेस फॉर्म है, जैसे आई विल डू, आई विल रीड, आई विल टीच, ये सब फॉर्मेशन जो है विल या आई शैल टीच, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा, एंड वी शैल मीट एट द कैफे लेटर। यह जो है इस तरीके के टेंस का फॉर्मेशन या फ्यूचर टेंस में हम करते हैं। अब आते हैं कि परफेक्ट टेंस में, जो परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें चार बातें होती है। एक्शन कंप्लीटेड, action completed, the perfect tense signifies that an action has been completed at some point in the past, कि पास्ट में ही यह काम खत्म हो चुका है, उसके बारे में परफेक्ट टेंस बताता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, कि पास्ट में शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, और अभी जो है प्रेजेंट में या कंटिन्यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। और पास्ट परफेक्ट में क्या, द पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड, शुरू हुआ कंप्लीट हो चुका है बिफोर एंदर पास्ट एक्शन, जो कि वो किसी पास्ट एक्शन से पहले वो कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिग्निफाई एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी निश्चित समय में वह एक्शन कंप्लीट होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर हुआ, प्रेजेंट में हुआ कि यह एक्शन दैट बिगेन पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और अभी वर्तमान तक वो अभी 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 तुरंत वो मतलब कंटिन्यूड है अप टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू था। और पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कि दूसरा कोई पास्ट एक्शन के पहले वो खत्म हो चुका था। इस दोनों में ये अंतर है। इसमें प्रेजेंट के में अभी अभी प्रेजेंट में यह खत्म हुआ है, और यहाँ पास्ट परफेक्ट में है कि यह शुरू भी हुआ था पास्ट में, और पास्ट में किसी एक्शन से पहले वो खत्म हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसी तरह की बात आती है। और फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट में यह होगा,
इसके बारे में ये जानकारी देता है। उसी तरह कंटीन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं तो एक्शन इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में जो है कभी जैसे ये दौड़ते हुए दिख रहा है, या कंटीन्यूअस टेंस में है। और उसी तरह ड्यूरेशन एंड प्रोसेस और चेंज एंड डेवलपमेंट, ये 3 एक्शन होते हैं कंटीन्यूअस टेंस में। द कंटीन्यूअस टेंस फोकस ऑन ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट्स, जो अभी हो रहा है उस स्टेट्स अवस्था को बताता है। इट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये स्पेसिफिक टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में ये हमें बताता है। तो उसी तरह ड्यूरेशन एंड प्रोसेस की भी जब बात होगी, इट emphasizes the duration of activity or the process of something happening, वो हो रहा है, implying that an action is not yet complete, अभी ये खत्म नहीं हुआ। जैसे बिल्ली ये सो रही है, तो ये सो रही अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में यह कंटिन्यूअस टेंस बताएगा। चेंज इन डेवलपमेंट, द कंटिन्यूअस टेंस कैन आल्सो डिस्क्राइब चेंज और डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर टाइम, कि वह समय के साथ वो कभी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में। इट कैन शो एन एक्शन दैट इज इवॉल्विंग और प्रोग्रेसिंग, जो लगातार अभी चल रहा है या प्रोग्रेस है, उसके बारे में हमें यह बताता है। फिर हम बात करते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस की जब बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नो और रेगुलर इवेंट्स, जैसे मैं सुबह प्रतिदिन उठता हूँ, तो यह प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है। उसे हैपनिंग यह अब होगा, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो यह इस तरीके से ना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। जैसे आई गो, आई ईट, आई सीट, आई रीड, ये सब जो है प्रेजेंट सिंपल में होगा। दूसरा पास्ट सिंपल डिस्क्राइब्स एक्शन दैट फिनिश इन द पास्ट, जो पास्ट में खत्म हुई, मैंने खाया, मैं गया, मैंने सोचा, तो ये सभी पास्ट सिंपल है। उसे फ्यूचर सिंपल में डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में जाऊंगा, मैं करूंगा, राम जाएगा, ये सब फ्यूचर सिंपल टेंस में होगा। अगर बात करें कंपाउंड टेंस की, तो यह है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। ए कंपाउंड टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वर्ब विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, क्रिएटिंग ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस कहते हैं इसको। अब स्पेसिंग जो है कंप्लीट कंप्लीटनेस, ये कहे कि कंपाउंड टेंस कन्वे ए कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं इन द पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट या प्रेजेंट के बारे में कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करके, और फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर एक्शन के बारे में दैट विल बी कंप्लीटेड, जो खत्म होगा उसके बारे में बात करें। जैसे some common compound tenses include the present perfect, past perfect and future perfect tense। ये जो है present perfect, past perfect and future perfect tenses जो है, इसे इसमें यह भी इंक्लूड है इसमें कंपाउंड टेंस में। और उसी का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी उस कंपाउंड टेंस में ही आएंगे। उसी तरह टेंस यूजेज इन सेंटेंसेस, सेंटेंस में जब बात करें, टेंस हेल्प्स टू कन्वे द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। टेंस हमें क्या बताता है, यह बताता है कि कब ये किस समय में एक्शन स्टेट खत्म हुआ था, उसके बारे में बताता है। वर्ब्स इन सेंटेंसेस टेक्स डिफरेंट फॉर्म बेस्ड ऑन टेंस, वर्ब्स जो है इसमें सेंटेंस में इसी डिफरेंट एक्शन के आधार पे उसका उसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अनुसार वर्ब को मोल्ड किया जाता है। अब नोइंग हाउ टू यूज डिफरेंट टेंसेज एक्यूरेटली क्रूशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम जब किसी से बात करते हैं, लिखते हैं, तो हमें ये बहुत ही आवश्यक होता है, उस टेंस के बारे में हमें पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंस है टेंस इन कम्युनिकेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए एक्यूरेट टेंस यूजेज हेल्प्स इंश्योर क्लैरिटी इन कन्वेइंग एक्शन इवेंट्स, जो एक्शन इवेंट्स है उसको समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इट प्रिवेंट्स एम्बिग्विटी, यह एम्बिग्विटी में से बचाता है, एंड मिस इंटरप्रिटेशन, और मिस इंटरप्रिटेशन जो उसके बारे में बताता है। इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज रिसीव्ड एज इंटेंडेड, और यह भी इसके बारे में हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर देता है। उसी तरह कंटेक्सचुअल मीनिंग जो है, टेंस हेल्प्स एस्टैब्लिश द टाइम फ्रेम ऑफ इवेंट्स, टाइम फ्रेम ऑफ इवेंट्स है उसके बताता है। एक्शन स्टेट उसके बारे में भी हमें बताता है, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए इंग्लिश में टेंस। इट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट एंड अलाउज द लिसनर और रीडर टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग हैपेंड, कि कुछ भी हुआ तो लिसनर और रीडर दोनों को ये हमें पता चलता है कि क्या हुआ, इज हैपनिंग और विल हैपन, कि होगा, हो गया, या फिर हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उसी तरह इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जब प्रॉपर टेंस यूज इन क्रूशियल फॉर एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, जब हम किसी का स्टोरी बता रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग के लिए आवश्यक है हमें टेंस का ज्ञान होना। अगर टेंस नहीं होगा तो फिर हम किसी भी स्टोरी को अच्छे से कह नहीं सकते हैं। इट हेल्प्स बिल्ड सस्पेंस, क्रिएट ए सेंस ऑफ chronology and maintain the flow of narrative by accurately reflecting the temporal order of इवेंट्स। इसके बारे में हमें बताता है कि इट हेल्प्स बिल्ड सस्पेंस बनाने के लिए, क्रिएट ए सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी उसके निर्माण के लिए, मेंटेन द फ्लो ऑफ नैरेटिव, कि हमें क्या है नैरेटिव का फ्लो, उसी तरीके से सही सही रिफ्लेक्टिंग द टेम्पोरल ऑर्डर्स उसको बताता है, या इवेंट्स का। तो इसमें हमें इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग में मदद करता है। उसी तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन, टेंस यूजेज इन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल सेटिंग लाइक राइटिंग एकेडमिक पेपर्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी इस सब को बनाने में हमें जो है बहुत ही आवश्यक है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यह टेंस का ज्ञान, तभी हम
एकेडमिक पेपर्स लिख सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, और साथ ही एक्यूरेसी के साथ सही और कंसिस्टेंसी इन टेंस इन्हांसेस द क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द कम्युनिकेशन। इसके हमें अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को देखना है तो हमें टेंस के ज्ञान को अच्छे से आत्मसात करना पड़ेगा, अन्यथा हमें इफेक्टिव राइटिंग हम नहीं कर सकते हैं। कॉमन टेंस की मिस्टेक, अब लोग गलती क्या करते हैं, मिस यूजिंग पास्ट टेंस, यूजिंग द पास्ट टेंस व्हेन द प्रेजेंट टेंस इज नीडेड। जब प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता है तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जांपल सेइंग आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे व्हेन यू मीन आई गो टू द स्टोर एवरी डे। तो अब जो है इस जगह पे देखिए कि आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, इस सेंटेंस के क्या लिखना है, आई गो टू द स्टोर एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन जो है स्टोर जाता हूँ। अब यहाँ इसको बदले में अगर हमने ये लिख दिया आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, तो ये फिर क्या गलत हो जाएगा। तो ये गलती आमतौर पे लोग करते हैं। उसी तरह मिसमैचिंग टेंस, नॉट यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर डिफरेंट क्लॉज के लिए इसका अगर सही इस्तेमाल नहीं होता, जैसे आई विल गो टू द स्टोर एंड आई बाय ग्रोसरीज व्हेन यू मीन, जबकि हमें क्या कहना चाहिए, आई विल गो टू द स्टोर एंड आई विल बाय ग्रोसरीज। ये होना चाहिए आई विल गो टू द स्टोर, मैं स्टोर जाऊंगा, एंड आई विल बाय ग्रोसरी, और मैं कुछ ग्रोसरीज खरीदूंगा, आई विल बाय ग्रोसरी, मैं ग्रोसरीज खरीदूंगा। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा, आई विल गो टू द स्टोर एंड आई बाय। अब आई बाय ग्रोसरीज का क्या मतलब आ रहा है कि यहाँ कोई जो है विल का इन्होंने प्रयोग किया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है मिसमैचिंग टेंस जो है इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर है यूजिंग द रॉन्ग टेंस, यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन द पास्ट सिंपल टेंस इन, जहाँ हमें चाहिए पास्ट सिंपल टेंस तो हम यूज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट नाइट। अब जो यहाँ हम लिख देगा आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट नाइट, जबकि होना क्या चाहिए, आई सॉ, हमने देखा, आई सॉ दैट मूवी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट को या मूवी देखा था। तो अब इसको हमने लिया आई हैव सीन, मैंने देखा है दैट मूवी लास्ट नाइट, अपने अनुसार ये कहने की कोशिश कर रहा है इसी बात को, लेकिन यहाँ गलती हो गई। तो आपको यहाँ जो है रॉन्ग टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आमतौर पर मिस्टेक होते हैं। उसी तरह इनकरेक्ट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, चेंजिंग द टेंस ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट व्हेन रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल सेइंग ही सेड ही विल गो टू द स्टोर। अब ये कहेंगे ही सेड, उसने कहा कि ही विल गो टू द स्टोर, व्हेन ही एक्चुअली सेड, जबकि इसे क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब इसको सीधे सीधे अब इस जगह पे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं तो हमको ऐसे करना चाहिए, है ना। जब हमें जो उन्होंने जो कहा, अब उन्होंने जो कहा इस जगह पे हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या, आई एम गोइंग टू द स्टोर, उन्होंने ये कहा आई एम गोइंग टू द स्टोर, और इसको हमने क्या किया, हम अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश की, गलत है, ही सेड ही विल गो टू द स्टोर। तो यहाँ जो है यह इसको नहीं इस फॉर्म में हमें लेना है, तो इस पे ध्यान हमें रखना है, ये आमतौर पर मिस्टेक लोग करते हैं, तो यह हमें ध्यान देना पड़ेगा। उससे टेंस से एंड उसके एस्पेक्ट क्या होते हैं, एक्शन एंड टाइम, ये एक्शन को बताता है और समय को बताता है। एस्पेक्ट डिस्क्राइब हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस ओवर टाइम, समय के साथ ये किस तरीके से एक्शन जो है लिया गया उसके बारे में हमें जो है वर्णन करता है। उसे कंप्लीटेड और ऑनगोइंग, it distinguishes between completed action and action that are ongoing, यह हमें इस बारे में बताता है कि ये कंप्लीट एक्शन जो है यह कब हुआ और एक्शन दैट और कौन सा एक्शन अभी चल रहा है उसके बारे में विभेद करना हमें बताता है। फिर जो है टाइम फ्रेम, एस्पेक्ट आल्सो टेल्स अस, यह हमें क्या बताता है कि वेदर एन एक्शन इज मोमेंटरी, तत्क्षण है, मतलब तात्कालिक है, रिपीटेटिव है कि बार बार उसका रिपीट हो रहा है, और कंटिन्यूस है, इसके बारे में हमें टाइम फ्रेम में यह भी हमें ज्ञात होता है टेंस के ज्ञान से। अब टेंस एंड मूड जो है, अब चार जो इसमें हमें 3 मूड की बात की। मूड क्या होता है, मूड इन ग्रामर रेफर्स टू द स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर्स एटीट्यूड क्या है और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एन एक्शन और स्टेटमेंट। तो वह एक्शन या स्टेटमेंट जो हो रहा है उसमें स्पीकर्स का एटीट्यूड क्या है उसके बाद जो हम जानते हैं उसे मूड कहते हैं। जैसे इंडिकेटिव मूड है, दिस मूड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्चुअल स्टेटमेंट, जहाँ स्टेटमेंट फैक्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चंस है, कमांड्स है, वह इंडिकेटिव मूड का इस्तेमाल होता है। उसी तरह सब्जेक्टिव मूड की जब बात करते हैं, यूज फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे विशेष है, सजेशंस है, ऑफन विद वर्ड्स लाइक इफ और दैट, वह सब्जंक्टिव मूड की बात होती है। उसी तरह इंपेरेटिव मूड जो है, दिस मूड कन्वेज कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन, यहाँ कमांड दिया जाएगा, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन। इट इज ऑफन यूज इन डायरेक्ट स्पीच, इसका ज्यादातर इस्तेमाल हमें डायरेक्ट स्पीच में होता है। तो यह टेंस एंड मूड की बात है। इस तरीके से आज हम लोगों ने टेंस के जो है बेसिक आइडियाज क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर किसी अगले वीडियो में मैं इसे और भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा।
तब तक आप लोग जो है, जो लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर करें जो है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।